गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज यशोदा, क्लास 4th, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 4, जिसका नाम है संज्ञा, नाउन। ठीक है, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है संज्ञा। देखिए, मोहित और राजीव अध्यापिका से पढ़ रहे हैं। वे अपनी कलम से कॉपी में लिख रहे हैं। जयपुर में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में वे पढ़ते हैं। उनकी मित्रता अटूट है। ऊपर के वाक्यों को पढ़ें। इनमें मोहित, राजीव, अध्यापिका प्राणियों के नाम, कलम, कॉपी वस्तुओं के नाम है और जयपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल स्थान का नाम और मित्रता भाव का नाम है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई नाम न हो। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। वस्तुओं को दिए गए ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, आपने यहाँ पे पढ़ा था मोहित, राजीव, तो ये किसके प्राणियों के नाम आ गए थे। कलम, कॉपी वस्तुओं के नाम आ गए थे। और कौन सा स्कूल था, जयपुर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये स्थान का नाम था। और मित्रता, तो मित्रता भाव का नाम था। तो देखिए, इसमें कहता है संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति आ गए, आपने देखा होगा यहाँ पे मोहित, राजीव नाम वगैरह। वस्तु भी आ गई, आपने वस्तु देखी, कलम और कॉपी। स्थान आपने देखा, स्कूल था जयपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल। और उसके बाद में था भाव के नाम, मित्रता। ठीक है, तो यह सब इन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आगे चलिए, देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति देखिए महात्मा गांधी थे, ठीक है। उसके बाद में स्थान आपका ताजमहल हो गया, ठीक है, चंद्रमा हो गई। इन चीज़ों का जब नाम का बोध होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी के नाम में से किसी वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों अथवा पदार्थों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, सभी प्राणियों के जाति, पदार्थ का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, जैसे कि बालक, प्राणी, फल, पदार्थ, मकान, ठीक है, वस्तु। उपयुक्त सभी का नाम अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब देखिए, नंबर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, अवस्था या गुण आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, यहाँ बचपन, ये बचपन में छोटा बच्चा होता है। बुढ़ापा, अवस्था को कर रहा है ये, ठीक है, बुढ़ापा। खटास, ये पदार्थ है, ठीक है, नींबू का पानी है या नींबू है। उपयुक्त संज्ञा को छुआ या देखा नहीं जा सकता बल्कि इनके भाव महसूस किए जा सकते हैं और ये सभी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। चौथा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का ज्ञान हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे सोना हो गया, तेल हो गया, जल हो गया, ठीक है, ये द्रव्यवाचक होती है। समूहवाचक देखिए, नंबर 5 है समूहवाचक। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह अथवा समुदाय का बोध हो वे समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती है। बेटा देखिए, समूहवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसके साथ में 5-6 व्यक्ति और हों तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टोली है बच्चों की, देखिए 5 बच्चे हैं यहाँ पे। ऐसे ही सेना में कितने सारे जवान होते हैं, तो इसी प्रकार इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आपका लेसन तो यहीं पे समाप्त होता है, फिनिश होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बताना है, ठीक है, ये किसके है, जो भी कुछ है ये आपको उदाहरण देने हैं। सही विकल्प पर निकालें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन तीनों में बताना है।
देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे पता है दिल्ली, सुंदर, भीड़ आदि किन सब संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो आपको पता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सब चीज़ का वो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जातिवाचक और समूहवाचक को स्पष्ट कीजिए। तो पहला जातिवाचक देख लीजिए आप यहाँ पे, जिन शब्दों से किसी जाति के सभी प्राणियों अथवा पदार्थों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक मैंने आपको बताया था, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के समूह अथवा समुदाय का बोध हो वे समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा के कोई 3 उदाहरण देखिए, यहाँ पर हैं 3 उदाहरण हैं। जैसे कि द्रव्यवाचक का सोना, ठीक है, तेल और जल। उसके बाद देखिए यहाँ पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, राधा। भाववाचक संज्ञा है हमारे पास में कृपा। जातिवाचक संज्ञा है हमारे पास में मैदान। और देखिए संज्ञा की परिभाषा आपको पता है, किसी वस्तु, प्राणी आदि का भाव का नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। प्रत्येक के नाम आपको पता है कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखिए। तो आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। इन मूर्तियों की सुंदरता सबका मन मोह लेती है, सादगी से बढ़कर कोई और गुण नहीं होता। हमारे देश के उत्तर में भारत माता का मुकुट है। मैं अपने घर से चलकर सीधा स्कूल पहुंचता हूं, ठीक है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट।